सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आपका पीआर स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी आज फर्स्ट वीडियो है और मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे आने वाला जो भी कंटेंट होगा वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले इस चैनल पे हम जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वन बाय वन हम अदर जो सब्जेक्ट हैं उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मैथ्स से ही स्टार्ट करेंगे। आपको पता है प्रवीण सर मैथ्स पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करेंगे। अब है, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से क्या होगा। जो भी इस वीडियो को यहाँ पे अभी जो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों के लिए डेली वन डे, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको एक वीडियो मिलेगी। मैं आपको बताऊं, जैसे अपने 6 to 8 के लिए एक बेसिक क्लास होगी। आप अपने बच्चे को ये वीडियो आप ज़रूर दिखाएं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको और आपका जो बच्चा है वो फील करेगा कि हाँ सचमुच ही बहुत अच्छा यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ, ये आपका जो बेसिक है आपके बच्चे को कभी भी मैथ्स में कमज़ोर नहीं रहने देगा। यदि आपका बच्चा लगातार इन वीडियोस को देखता है और इनमें दिए गए क्वेश्चन को सोल्व करता है तो आज से अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियो है ये आपके 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए है, उनकी बेसिक क्लास है। जो बच्चा 9th 10th या इससे ऊपर क्लासेज में जिसको बेसिक नॉलेज मैथ्स की नहीं है वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी जो भी कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ कि नंबरिंग से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग से स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग के बारे में सबसे पहले देखते हैं हम। ये ब्लैक आपको शायद दिखाई नहीं देता होगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। यस, तो ये जो हमने यहाँ पे नंबर्स लिख दिया, इस नंबर्स का मीनिंग क्या हो गया। नंबर्स जो हमें अपने पेरेंट्स ने बचपन में 1 2 3, जैसे टीचर्स ने 1 2 3 ये जो अपने स्टार्ट करवाए थे यही अपने नंबर्स थे। इन्हीं नंबर्स को हमने आगे डिवाइड कर दिया। डिवाइड किस किस में कर दिया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहले जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद आपके इंटीजर्स नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। इन्हीं को वन बाय वन अभी रीड करेंगे, लेकिन आप देखना कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले जो स्लाइड होगी वो होगी अपनी काउंटिंग नंबर की और नेचुरल नंबर की। तो कैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, नंबर्स का तो आपको पता लग गया कि नंबर्स होते क्या हैं। तो नंबर्स आपको पता लग गया, तो इससे आगे करते हैं। अब सबसे पहले आपके जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। बचपन से हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत इनको सिखाने के लिए बहुत मेहनत की है, टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है। तो आपको पता ही होगा जो काउंटिंग हमें कहाँ से सिखाई गई थी, 1 से। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वही अपने क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वही काउंटिंग नंबर होते हैं। और 6 7 8th क्लास में आप हो या इससे भी बड़ी क्लास में आप हो तो आपको ये भी पता होगा ये जो काउंटिंग नंबर होते हैं यही अपने नेचुरल नंबर भी होते हैं। इसलिए इन नंबर्स को हम और क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। तो मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ क्या, ये जो आपके नंबर हैं इसका एक नाम और आप दे सकते हैं। वो आपका नाम क्या होगा, वो होगा आपका नेचुरल नंबर। तो सभी बच्चों को शायद इतना क्लियर हो गया होगा। ये आपके काउंटिंग नंबर भी हैं, नेचुरल नंबर भी हैं, दोनों आपके ये सेम होते हैं। तो मैं आपको बताऊं आगे इससे कि सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन हो सकता है, आपका कोई भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकता है। वो किस तरह से आ सकता है, सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। तो मैं बताता हूँ आपको स्मॉलेस्ट काउंटिंग या नेचुरल नंबर क्या होगा। तो ये होता है आपका, जैसे सबसे पहले कौन लिखा था हमने, 1। तो 1 आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट। आप इसको काउंटिंग नंबर बोलें या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बोलें तो आपका आंसर क्या होगा, 1। इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर सकता है वो ये है कि आपका लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो आप कहेंगे इसके अंदर देखो, जैसे डॉट 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 चलने का मीनिंग क्या है, ये आगे तक चलता ही रहेगा, जहाँ तक आप जाओगे उससे भी आगे चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे 5 पे फिनिश नहीं हुआ, 5 से आगे 6 भी है, 7 भी आगे चलता रहेगा। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ,
ये जो डैश डैश जहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, इसका मीनिंग ये हो गया कि जो आगे की वैल्यू है वो अननोन है, इसकी लास्ट वैल्यू क्या है, अननोन। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट इसका कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपसे कोई पूछ भी लेता है गलती से कि इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो आपको एक ही बात बतानी है कि हम इसके बारे में नहीं जानते, अननोन होता जरूर है, लेकिन वो क्या होता है, अननोन होता है। तो ये आपकी फर्स्ट स्लाइड थी, ये किसके बारे में थी, काउंटिंग नंबर। दूसरा क्या था, नेचुरल नंबर। इसके बाद हम अभी जो स्टार्ट करेंगे होल नंबर के बारे में, आप देखते रहें इसको। तो होल नंबर के बारे में देखें अब आप, होल नंबर की ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं हम कि आप और आपका मन बड़ा खुश होगा कि सचमुच ही ऐसा था। जिस बच्चे को बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता हो कि होल नंबर होते क्या हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ होल। होल कैसा होता है, ऐसा होता है होल। ये हो गया, ये होल हो गया। तो यहीं से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वहीं आपके क्या होते हैं, होल नंबर। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वहीं आपके क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 5, आगे सेम प्रोसेस है ये भी। तो आपसे कोई पूछेगा इसके अंदर कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होते हैं, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हो गया, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपको पता ही है। सबसे पहले जो हमने लिख दिया वो इसका क्या हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर। और फिर यहाँ पे डॉट 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 आ गए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इसका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, तो वो होगा आपका फिर से वही अननोन। ये होगा आपका अननोन। इतना शायद क्लियर हो गया। इसके बाद है आपका इंटीजर्स, होल नंबर के बाद इंटीजर्स। लेकिन एक क्वेश्चन और आपका जो इम्पोर्टेंट है इसमें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता होगा, मैंने जैसे एक साइड लिख दिया यहाँ पे नेचुरल नंबर और एक साइड क्या लिख दिया हमने यहाँ पे होल नंबर। तो बेटा ऑलवेज आप एक बात याद रखना, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ये बिलोंग्स टू का साइन है, आपको वैसे रीड नहीं करना, ठीक है, यदि किसी को पता है तो ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स इनटू होल नंबर, क्योंकि देखो आपको पता है इससे आगे आगे का जो पार्ट था वही आपका क्या था, नेचुरल नंबर। तो ये आपके होल नंबर में इंक्लूड हो गए। लेकिन आपसे कोई ये कह दे कि ऑल होल नंबर बिलोंग्स इनटू नेचुरल नंबर, तो ये आपका गलत है। तो क्योंकि जो 0 है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हमने क्या कह दिया, ये ऑल होल नंबर आर नॉट बिलोंग्स इनटू नेचुरल नंबर। ओके, इससे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब इंटीजर्स की। तो वो आपके क्या होते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे पहले इंटीजर्स। ये इंटीजर्स के बारे में आप लगातार देखते रहें, फील करते रहें कि कैसे क्या कुछ होता है। आपका मैथ बहुत अच्छा होगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप फ्री में वीडियो देखें बेटा, जहाँ तक ये प्रवीण सर नहीं पहुँच पा रहे थे वहाँ तक उन बच्चों के लिए मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, और इसमें मेरे को आपकी मदद की ज़रूरत है। आप बेटा इसको लगातार देखें, अपना सब्जेक्ट और भी लगातार इम्प्रूव करते रहें, और इसके साथ देखें आप इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं बेटा, इंटीजर में देखो अभी तक जो हमने बात कर ली थी वो थी 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये हो गया। ये कौन से हो गए थे, अपने होल नंबर हो गए थे। अब इसके पीछे भी कुछ कहानी होती है, तो वो कहानी कौन बताता है हमें, इंटीजर्स बताता है। तो उसी कहानी को देखने के लिए हम किसको लेके आए, इंटीजर्स को। तो यहाँ पे पीछे हम क्या लिख देंगे इसके अलावा, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सब हो गया शायद। तो ये आपका क्या हो गया, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या हो गया, ऑल नेगेटिव नंबर्स 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, इनको मिला दो, ये आपके क्या हो गए, इंटीजर्स। तो मैं आपको बताता हूँ ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो येलो कलर में आपको दिखाई देता है इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ये ध्यान से सुन लेना आप, ये आपका होता है नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ जो वाइट वाइट है इसमें, ये जो आगे वाला, ये आपका जो है ये पार्ट आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर। और जो आपका ये बीच में है 0, तो 0 आपने देख लिया, न तो ये नेगेटिव की तरफ गया न पॉजिटिव की तरफ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 0 पॉजिटिव होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 0 पॉजिटिव नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 न तो नेगेटिव की तरफ होता है, न ही 0 नेगेटिव की तरफ होता है। तो 0 आपका न तो पॉजिटिव है न ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 के बारे में क्या लिखेंगे, यदि आपसे कोई पॉजिटिव है तो 0 पॉजिटिव नहीं है, इसके लिए भी आप क्रॉस करें। आपसे कहे 0 नेगेटिव है तो 0 नेगेटिव भी नहीं है, इसके लिए भी आपका आंसर क्रॉस होना चाहिए।
अब ये आपका था क्या, इंटीजर्स के बारे में। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, 0 इज नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आपका आंसर होगा 0 नाइदर भी नेगेटिव नॉर भी पॉजिटिव। और इसी के साथ इसमें आगे देखो, आपसे कहेगा इसमें क्वेश्चन क्या होगा। सबसे पहले जो नेगेटिव इंटीजर, इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका ऐसे आ सकता है कि ये जो आपका है -1, ये -1 है ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। और फिर मैं आपको बताऊं कि इसमें आपसे कोई पूछ ले स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट आपको पता है -1 बोलेंगे तो -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, इसलिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट कोई भी नहीं होगा। स्मॉलेस्ट आपसे कोई पूछता है तो आपका एक ही आंसर होगा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर का आंसर होगा आपका अननोन। सेम प्रोसेस आपको उस साइड करनी है। आपको पता लग गया ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1 और स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज अननोन, जिसके बारे में हम नहीं जानते। उसके बाद है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो वो आंसर आपका क्या होगा, 1 होगा। और इसके बाद आपसे कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, तो आपको पता है जैसे हमें ग्रेटेस्ट होल नंबर का नहीं पता था, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर का नहीं पता था, सेम वही सिचुएशन है यहाँ पे। आपका ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर भी अपना क्या होता है, अननोन। तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे हम, अननोन। ये सब था अपना क्या, इंटीजर्स के बारे में। कुछ इंटीजर्स के और अदर क्वेश्चन होते हैं, वो मैं अब लास्ट स्लाइड में बताता हूँ वो क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया था -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब अपना क्या था, इंटीजर्स नंबर थे। तो इसमें आपको बता देता हूँ मैं, सबसे पहले ये जो होते हैं आपको पता है, इससे आगे आगे का जो पार्ट होता है वो सब आप जानते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं। उसके बाद अपना सेकंड आपको पता है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से आगे के जो नंबर होते हैं, ये सब आपके कौन से नंबर होते हैं, ये आपके नंबर होते हैं होल नंबर। और उसके बाद इन सभी को यदि मिला देते हैं तो ये आपका क्या बन गया, कंप्लीट, ये आपका बन गया इंटीजर नंबर। तो इस तरह से आज की ये स्लाइड थी, आपको शायद ये अच्छी लगी होगी, तो आप इस पर लाइक भी कर सकते हैं। और प्रवीण सर की बेटा लाइक से सब्सक्राइब करके आप प्रवीण सर की हेल्प कर सकते हैं, और आप ही अपने इस चैनल को बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। मेरे को आपकी ज़रूरत है, तो बेटा इसके लिए आप ज़रूर कोशिश करें। और इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।